बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। पाकिस्तानी सियासत के नशेबो फराज दिलचस्प भी हैं और अजीब भी हैं। आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले तक ये कहा जाता था कि ये जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, ये हर दूसरे दिन हुकूमत के ख़िलाफ़ जलसे जुलूसों का ऐलान कर देते हैं, लेकिन इनके जो अपने बच्चे हैं कासिम और सुलेमान, वो तो लंदन में बैठे हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं आते? ये बात कौन कहा करता था, किस लबो लहजे में कहता था, ज़रा सुनिए। कासिम और सुलेमान जो इमरान खान के दो बेटे हैं, तो वो बाहर रहेंगे, उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा, वो सेफ और साउंड एक एनवायरनमेंट में रहेंगे और यहाँ कौम के बच्चे वो सीनों पर गोलियां खाएंगे। शख्स ने जिसने अपनी कुर्सी की खातिर पख्तूनों के बच्चों को क्यों मरवा? लोगों के बच्चे और इमरान के बच्चों में फर्क है? क्या फर्क है उनमें कि वो इमरान खान के बच्चे और ये गरीब आवाम के बच्चे, ये पख्तूनों के बच्चे? अल मारूफ कायदे इनकलाब इमरान खान साहब जो हैं, उनको जेल भरो तहरीक आई दिया। हमारी कौम के बच्चे ABCD जो भी हैं, वो जो है वो जेल में चले जाएं। कासिम और सलमान जो है वो इतना बड़ा जो पाकिस्तान को हकीकी आजादी दिलाने का मिशन है अपने वालिद साहब का, वो पूरा क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं कासिम और सलमान जो है वो आकर जेल भरते? जब कासिम और सलमान का नाम था मुस्लिम लीग नून की क़यादत की ज़ुबानों पर और कहा जा रहा था वो क्यों नहीं पाकिस्तान आते और क्यों यहाँ पे आके वो जलसे जुलूस नहीं करते, तो जब बहुत ज़्यादा ये बात हुई तो फिर जो है इमरान खान साहब की जो बहन साहिबा हैं अलीमा खान साहिबा, उन्होंने एक ऐलान किया, ज़रा वो भी सुन लेते हैं। इमरान खान उन्होंने कहा है कि ये तहरीक की पीक जो है 5 अगस्त को होनी चाहिए। उसके अलावा आपको बता दूं कि जो इमरान खान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, उनको ये बता दिया है कि वो अब सुनने को वो भी तैयार नहीं है। हम ही ने उनको रोका हुआ था। सुलेमान कासिम ने कहा है कि हम आएंगे पाकिस्तान और वो तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। सुलेमान और कासिम तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। तो जब ये ऐलान हुआ तो फिर मुस्लिम लीग नून ने क्या कहा, जरा वो भी सुन लेते हैं। इमरान खान साहब उसके बेटे हैं, वो तो क्यों नहीं होंगे गिरफ्तार, आप मुझे बताएं। अगर वो एक वायलेंट मूवमेंट को लीड करने के लिए आएंगे तो फिर उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? तो उन्होंने कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने, कि अगर वायलेंट मूवमेंट को लीड करने के लिए आएंगे तो वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं, लेकिन अलीमा खान साहबा ने कहा वो सिर्फ तहरीक में हिस्सा लेने आएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कासिम और सुलेमान जो हैं उनको ये राइट नहीं है कि वो पाकिस्तान आएँ, और अगर उनके वालिद की रिहाई के लिए कहीं पे कोई जलसा जुलूस होता है तो वो उसमें हिस्सा लें? तो ये एक सवाल है जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे। और 5 अगस्त के बाद तहरीक इंसाफ अपनी तहरीक चला पाएगी, नहीं चला पाएगी? हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर ममलकत बराए कानून व इंसाफ, शाहिद खटक साहब रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, नासिर हुसैन शाह साहब सिंध के वज़ीर तवानाई और मनसूबाबंदी हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। तो सबसे पहले बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती थी ये कासिम और सुलेमान क्यों नहीं पाकिस्तान आते, तो अब वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो आप कहते हैं इनको पकड़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली तो बात है कि मुझे तो अभी भी यकीन नहीं है कि वो पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि ये जो प्लान इनकी पार्टी ने दिया या इनकी फूफी जान ने दिया इन बच्चों की, तो यही कहा कि वो पहले अमेरिका जाएंगे और उसके बाद फिर बरतानिया से ये जो है पाकिस्तान आ जाएंगे। मरीम नवाज साहिबा ने जो बात की बिल्कुल ठीक की। कौम के बच्चे तो बिल्कुल इन्होंने जब जब इन्हें मौका मिला कौम के बच्चों की बलि चढ़ाई या बलि ऑफ़र की। अब यहाँ पे मरीम नवाज साहिबा वो हैं जिन्होंने बावजूद इसके कि उनको पता था कि जुल्म का निज़ाम है, बावजूद इसके कि कंकॉक्टेड फेक और बिल्कुल झूठ पे मबनी केसेस हैं, लेकिन वो अपने वालिद का हाथ पकड़ के उस फ्लाइट में बैठ के जब वो पाकिस्तान की सरजमीन पे उतरी, उनको पता था कि वो उन्होंने अरेस्ट हो जाना है, लेकिन उन्होंने फेस किया। तो लीडर तो ये होते हैं। इतने अरसे से ये बच्चे किधर थे जो वालिद को मिलने भी नहीं आए? वालिद इतने अरसे से पाबंद सलासिल है। वालिद को अगर कोई वाक़तन कोई प्यार होता या कोई वाकई फैमिली वैल्यूज़ होती तो फिर तो वालिद को मिलने भी आ जाते, लेकिन अब क्योंकि इनको एक पॉलिटिकल स्टंट खेलना है, और ये शायद अब एब्सोल्युटली तुरुप का पत्ता या ट्रम्प कार्ड जिसे कहा जाता है, ये अब खेलने की कोशिश की गई है इमरान खान साहब और अहले खाना की तरफ से। और वो ये चाहते हैं कि अब किसी न किसी तरह जो है ये लास्ट ऑप्शन है, हम इन बच्चों को लेके आएँ,
पहली तो बात है कि वो बच्चे बरतानवी शहरी हैं। बरतानवी शहरी यहाँ पे आके पाकिस्तान की सियासी एक्टिविटीज़ में जो है हिस्सा नहीं ले सकता और ना इसकी कानून इजाज़त देता है। तो फिर जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी वोट डालते हैं पाकिस्तान में, वो डूल क्यों सिटीजन डालते है, हैं? वो वोट देखे ना, वोट जो डूल सिटीजन है, एक तो बात है कि ये क्लैरिटी के साथ आनी चाहिए और पता होना चाहिए कि आया कि वो दोहरी शहरियत रखते हैं या वो सिर्फ बरतानवी शहरी हैं। अगर उनका कोई नायकॉप नहीं है, अगर कोई उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, तो उनको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। वीज़े पे आके ये कोई शादी ब्याह तो नहीं है, ये कोई सैर व तफरी के लिए तो नहीं आ रहे, ये अलल ऐलान कह रहे हैं कि हम इंतशार फैलाने आ रहे हैं या उस इंतशार में अपना हिस्सा डालने जा रहे हैं। तो ये इस चीज़ की तो ममानियत है, इस चीज़ की तो इजाज़त नहीं दी तो जा आप कह रहे हैं कि इनको पाकिस्तान ही नहीं आने दिया जाए? अगर वो वीज़ा लेके आएंगे तो मेरे ख्याल से कंसर्न अथॉरिटी ज़रूर देखेंगी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, कि उनका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है। जब पर्पज़ ऑफ विज़िट वो ये टूरिज़्म या टूरिस्ट एक्टिविटीज़ तो नहीं लिख रहे, वो तो वहाँ पे लिख रहे हैं कि जी हम आ रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने। अब जब वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने आएंगे, मेरे नहीं ख्याल कि वीज़ा फॉर्म पे कोई ऐसी कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। तो वो अलल ऐलान जब उनकी फूफो जान ने कह दिया और तमाम तर अहले खाना भी यही बात कर रहे हैं और सो मच सो इमरान खान साहब ने भी यही कह दिया कि ये बच्चे अगर आएंगे तो बिल्कुल उनको आना चाहिए। तो दो चार साल से वो किधर थे ये सारे? चलें जी, इस सवाल का जवाब दें शायद खटक साहब, ये कासिम और सलमान पहले किधर थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर साहब, अगर यही पैमाना है तो इस पैमाने पे सबसे पहले इन्हीं के लीडर की औलाद हसन और हुसैन नवाज, वो खुद अदालत में आके उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तानी शहरी नहीं, जब उनकी तलाशी हो रही थी। नंबर सेकंड, बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी तो वहाँ पे पढ़े, वहाँ पे बड़े हुए, सारी ज़िंदगी उधर गुजारी। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो शहीद, वो उन्होंने भी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा लंदन में गुजारा। और इनके अपने कायदे मोहतरम नवाज शरीफ, वो पाकिस्तान सैर सपाटे के लिए आते हैं, ज़्यादातर वो भी लंदन में होते हैं। देखिए, सलमान और कासिम आ क्यों रहे हैं? बुनियादी सवाल आपका ये है, अगर वो पाकिस्तान में सियासत के लिए आ रहे हैं, अगर वो तहरीक इंसाफ में कोई किसी पोजीशन के लिए आ रहे हैं, या MNA बनने आ रहे हैं, या सेनेटर बनने आ रहे हैं, या तहरीक इंसाफ को टेक ओवर करने आ रहे हैं, तो इनका एतराज़ जायज़ है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मोरूसी सियासत के खिलाफ जो सबसे ज़्यादा जद्दोजहद की जिस जमात ने, वो तहरीक इंसाफ है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ इमरान खान के 2 बेटों को ला रही है, तो ये मोरूसी सियासत की तरफ वापसी नहीं है? नहीं, मैं आपको मैं जवाब देता हूँ उसका। देखिए, वो अपने वालिद साहब की रिहाई के लिए आ रहे हैं। उनका वालिद इस वक्त जेल में है। देखिए, मुझे आप अलीमा खान तो पाकिस्तान में है, दीगर दोनों बहनें भी पाकिस्तान में है। क्या उन्होंने कभी टिकट के लिए अप्लाई किया? क्या कभी उन्होंने पार्टी में कोई पोजीशन मांगी? देखिए, जब पॉलिटिकल लोगों को वहां पे दाखिले से बंद किया गया अडियाला जेल में, जब अहकामात फैमिलीज के थ्रू आना शुरू हो गए पार्टी को, क्योंकि वहां पे ना वो क्ला को मिलने दे रहे हैं, ना पॉलिटिकल लोगों को मिलने। देखिए, तकरीबन 7-8 हफ्ते हो गए हैं कि कोई भी पॉलिटिकल बंदा इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं हुई। तो जब इतना बड़ा गैप आ गया, जब वहां से हिदायत जो है फैमिलीज के थ्रू आना शुरू हो गई, कुछ उन्होंने इमरान खान साहब ने अवाम के लिए भी पैगाम देना होता है, तो वो बहनें जो है वो मीडिया के सामने वो दे देते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज का बावर करा दूं कि जिस दिन इमरान खान साहब रिहा हो जाए, इंशाल्लाह वापस आ जाए, पार्टी को दोबारा टेक ओवर कर ले, पार्टी के मामलात दोबारा देखने शुरू हो जाए, तो ना आपको अलीमा खानम, ना दीगर बहनें, ना इमरान खान साहब की जो दीगर बहनें हैं या उनकी फैमिली है, वो आपको पॉलिटिक्स में नजर नहीं आएगी। देखिए, इमरान खान साहब की फैमिली और कासिम और सुलेमान भी नजर नहीं आएंगे? नहीं, वो आपको पार्टी के मामलात के अंदर, हुकूमत के अंदर, किसी भी पोजीशन पे आपको नजर नहीं आएंगे। अभी देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब की फैमिली में जो सबसे एक्टिव पॉलिटिक्स थी वो हसान की थी, जिनको आप पर्सनली जानते हैं। देखिए, वो हमारे ISF में रहा है, वो किसी बड़ी पोजीशन पे नहीं था, हमारी तरह ही पार्टी में वो स्ट्रगल करता रहा कि मैं किसी अच्छे पोजीशन पे आ जाऊं। लेकिन जो उसकी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट थी, जो मैं भी करता था, आप भी करते थे, कि जी देखिए ये इमरान खान साहब की फैमिली से, हालांकि वो अपनी जद्दोजहद खुद कर रहा था। तो मैं आपको इस बात का एतमाद दूं कि वो किसी पार्टी पोजीशन के लिए नहीं आएंगे। हाँ, अपने वालिद की रिहाई के लिए खून है उनका, उनके वालिद हैं, बहनें हैं उनकी, उनका खून है। देखिए, उनका भाई अगर कह देना हक में, तो क्या वो अपना किरदार अदा नहीं करेंगे? क्या हमारी 2 हुकूमतें पंजाब में रही हैं, तीसरी हमारे खैबर पख्तूनख्वा में, एक फेडरल में? मुझे आप इमरान खान साहब की किसी भी फैमिली का कोई भी नाम बता दे कि वो पार्टी पोजीशन के ऊपर रहे, किसी हुकूमती ओहदे के ऊपर रहे? हाँ, एक कजन थे उनके, वो सेनेटर थे। कौन?
वो आप भी जानते कौन हैं। थे? कौन वो थे? न्याजी साहब थे सैफुल्लाह न्याजी? जी। नहीं नहीं नहीं, नहीं, कोई cousin नहीं थे। दूर नहीं, दूर नहीं, तक कोई कोई ताल्लुक नहीं ताल्लुक था। नहीं मुझे था। मेरे नहीं, इल्म में गलत तो बयान यही नहीं अगर कर रहे। कजन cousin होते है। तो आपको पता है सैफुल्लाह नियाज़ी को तो दूर आप पार के करीब उनके से cousin जानते हैं। 96 में जिस दिन पार्टी बन रही थी उसी दिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। देखिए, अगर इसी तरह आप अगर कजन की एग्जांपल देनी है, इमरान खान साहब के कजन जो है वो आपके साथ पार्टी में है, हफीजुल्लाह नियाज़ी नून लीग में है। नहीं, उनकी जो सगे कजन है, जो बेनुई भी है, लेकिन वो अलबत्ता आपके पार्टी में है। मुख्तलिफ- देखिए अभी देखिए पॉलिटिकल पार्टी में अगर कोई छोटी पोजीशन पे कोई स्ट्रगल कर रहा है, पॉलिटिक्स में पहले से है, तो क्या तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से वो नहीं कर सकता। नहीं, हमने तो ये लेकिन नहीं कहा। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, हुसैन नवाज, हसन नवाज, इसको मॉरिशियस बोलते हैं मीर साहब। अच्छा, अब नासिर हुसैन शाह साहब, आप कराची में बैठे हुए हैं, लेकिन ये हमेशा से तहरीक इंसाफ जो है वो मरूसी सियासत पे बहुत तनकीद करती थी, और उनका ये कहना था कि जी पाकिस्तान में जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ख्वाह वो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, JUIF है, अवामी नेशनल पार्टी है, ये सारी पार्टियां जो हैं ये मरूसी सियासत की असीर हैं। तो अब जब के कासिम और सलमान इमरान खान के दोनों बरखुरदार जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं अपने वालिद की रिहाई के लिए मुहिम चलाने के लिए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी, मैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर वो दोनों खान साहब के बेटे यहाँ पे आते हैं और वालिद साहब से भी मिलते हैं या कोई जलसा वलसा अटेंड कर लेते हैं, तो इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। उनको बहुत पहले आ जाना चाहिए था मुलाकात पे अपने वालिद साहब की, लेकिन उनकी अपनी मर्ज़ी होगी, फैमिली जो भी इशू है वो होगा, लेकिन वो अगर आते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरी बात ये है कि पॉलिटिकली तौर पर अगर कोई पुरअमन एहतजाज होता है, कोई जलसा होता है, कोई रैली होती है, तो उसकी इजाज़त होनी चाहिए। इशू ये है कि PTI को अपना तर्ज सियासत जो है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, पॉलिटिकली नॉर्म्स में आना पड़ेगा, ताकि उनको कोई भी इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर कोई रोक ना सके। इनके जलसे, जुलूस, रैलियाँ सब आपके इल्म में है कि इंतहा पसंदी और फिर जिस तरह के बयानात आते हैं इनकी लीडरशिप की तरफ से कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए। ये सूरत हाल सब पर बीती है। पीपल्स पार्टी तो शुरू से ही भुगत रहे हैं हम लोग, PMLN भी इस दौर से गुजरी है, और अब ज़ाहिर है अब PTI है, और ये सारी चीज़ें मकाफ़ात अमल है। कोई भी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी गवर्नमेंट में कुछ ना किया हो, आपके इल्म में है जो भी सिलसिला है। तो नॉर्म्स होते हैं ना, तरीक़ेकार होता है, कुछ पेशेंस होते हैं, सियासी एक्टिविटी करनी चाहिए, लेकिन वो एकदम जिस तरह की आ जाती हैं चीज़ें वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। लेकिन ये जलसों की और पुरअमन इस तरह के जो चीज़ें हैं उनकी इजाज़त जो है वो होनी चाहिए, और उनके आने में वैसे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उससे पहले PTI को ये साबित करना पड़ेगा कि उनकी जो मूवमेंट होगी वो पुरअमन होगी। ये कोई मार धाड़ जिस तरह रहे हैं पहले इस्लामाबाद पर जो कुछ होता रहा, जिस तरह पेशावर से जो भी आपके इल्म में है जो रैलियाँ निकली या जहाँ भी 9 मई भी सबके जहन में होगा, दीगर चीज़ें भी हैं, तो उससे हटना पड़ेगा जी। और अच्छा, बाकी अलीमा खान साहिबा भी यहाँ पे हैं, दीगर लोग भी हैं। जी, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, नासिर हुसैन शाह साहब का कहना है कि अगर कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आते हैं तो इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन आपको तो काफ़ी एतराज़ है। नहीं, आए अपने वालिद से मुलाकात करें। हमने तो ये भी कहा कि इससे जिस तरह नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा, मैं बिल्कुल यही, मैंने आपके जब पहला सवाल आपने किया तो यही मैंने बात की कि उनको बहुत पहले आना चाहिए था, कि असल जब फैमिली वैल्यूज़ और ब्लड रिलेशंस की बात होती है, या एक वालिद का और एक बेटे का जो ताल्लुक़ होता है, वो तो इसी तरह है। हमारे माशरे में तो हमने यही देखा है कि वालिद और जो बेटे का ताल्लुक़ है वो इस तरह के, अगर किसी एक भी फ़र्द पे कोई ऐसा मुश्किल वक्त आए तो वो एक दूसरे के लिए वहाँ अच्छा, मौजूद लेकिन होते हैं। लेकिन हमें उनके आने पे एतराज़ नहीं है। उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी में बहसियत फॉरेन सिटीजन पार्टेक करना, इस पे एतराज़ आप कह रहे हैं जी कि उनको बहुत पहले आ जाना चाहिए था अपने मुलाकात वालिद के से लिए। मिलने। ठीक है, बिल्कुल। तो लेकिन बैरिस्टर अकील मलिक साहब, अदालत ने कहा है कि इमरान खान की उनकी फैमिली के साथ
आप बात करा दिया करें फ़ोन पर, लेकिन अब अदालत के हुक्म के बावजूद जो अडयाला जेल की इंतज़ामिया है वो उनके बेटों की फ़ोन पे बात नहीं कराती। तो आप कह रहे हैं कि उनको आगे पहले ही आके मिलना चाहिए था, वो तो बाद की बात है, आप तो फ़ोन पे बात भी नहीं करवाने देते। देखिए अभी कितना अरसा हो गया है वो पाबंद सलासिल हैं। मेरे ख्याल से उनकी मुतवातिर तौर पे बातचीत होती रही है, पहले गाए बगाए होती भी रही है, हाल अहवाल भी पूछते रहे होंगे, बिल्कुल अपनी बहनों के थ्रू भी या अदरवाइज़, या हो ये भी हो सकता है, ये भी ऐन मुमकिन है कि वालिद का ख्याल ही ना आया हो, पूछा ही ना हो, बातचीत भी ना होती हो। अच्छा। इसके कुछ शवाहिद तो मौजूद नहीं है कि उनकी वाक़तन कोई विश भी है अपने बच्चों से बात करने के लिए ही नहीं। अब एक पॉलिटिकल एक उनका ऐसी वकील बार बार कहता है जी कि मेरे बच्चों से लेकिन इनकी बात पिटीशन में तो करानी चाहिए। वकील हम मुझे आप कहें तो मैं दो अच्छा, चार चलिए और ये जो है वो खटक साहब लिखा इसमें जरा दूंगा। कुछ बताएंगे आप? देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, एक पार्टी के सबसे बड़े सरबराह हैं। पॉलिटिकल लोगों से भी इन्होंने मुलाकात बंद करा दी है। और रही बात बच्चों की, देखिए इमरान खान साहब वो लीडर हैं जिसने इस मुल्क के लिए अपने बच्चों तक को कुर्बान किया। देखिए जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहे थे, अपने एफर्ट्स वो कोशिश कर रहे थे। उस दौरान भी आपने ही मेरे ख्याल में सवाल उनसे पूछा था कि क्या जिंदगी में जो जिसकी सबसे ज्यादा कमी है आपको, तो आपकी शो में उनका जवाब था कि जी मैं अपने बच्चों को मिस करता हूँ। देखिए बच्चे जो होते हैं वो हर किसी को प्यारे होते हैं, हर किसी को अजीज होते हैं। वो भी उनको पता है कि जमाइमा खान क्यों गई, डिवोर्स क्यों हुआ, एक बहुत बड़ी लंबी डिबेट है। उसके बाद जब कोर्ट ने डिसीजन दिया, इमरान खान साहब ने दिल बड़ा किया और अपने वालदा को उनके बच्चे दे दिए अपने जोजा को, तो वो भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। और रही बात इमरान खान साहब बात करना चाहते नहीं करना चाहते, देखिए ये फैसले हमें नहीं करना चाहिए। अल्लाह ना करे कल को नवाज शरीफ जेल में हो या मरियम नवाज जेल में हो, फिर वो अपने वो बच्चे के साथ नवाज बात शरीफ करना भी जेल में थे, मरियम नवाज भी जेल में थी, और सेम नवाज शरीफ साहब को भी ये प्रॉब्लम था कि उनको भी बात नहीं करने दी जाती देखिए, थी, और उनकी उस वक्त अहलिया जो है वो बीमार थी। अगर कोई गलत काम हमारे दौरे हुकूमत में हुआ है तो वो भी गलत, लेकिन वो आपकी हुकूमत तो नहीं कर रही थी ना। यही तो देखिए इस मुल्क में ये भी तो प्रॉब्लम है। मसला तो इस मुल्क का यही है कि इस मुल्क में जो कराने वाले हैं या करने वाले हैं वो भी तो अलग है। जब अगर हम नाम लेना शुरू कर दे तो फिर तो टीवी पे भी वो चीजें नहीं चलती। लेकिन एक बात मैं आपको मीर साहब वाज़ेह कर दूं, 126 दिन का धरना इधर ही था, दूर नहीं था, आपके ऑफिस के करीब ही था। 126 दिन के धरने में कोई गमला नहीं टूटा। हमारे दौरे ये शीशे सारे टूट गए थे भाई। बस कर दे शायद मैं आता हूं उसके ऊपर। देखिए ये शीशे सारे टूट गए थे। इसके अलावा दूसरी बिल्डिंग का बताएं आप। हाँ, दूसरी किसी बिल्डिंग के ठीक है। नंबर सेकंड, हमारे दौरे हुकूमत में जो आई धरना दिया 14-15 दिन, हमने उनको पानी ऑफर की, टेंट भिजवाए कि जी अगर आपको किसी और चीज की भी जरूरत हो तो आप जाके बैठ जाए, हमने नहीं रोका। इन्हीं का मार्च था, बिलावल, मरियम नवाज, ये सारे एक कंटेनर के ऊपर थे, महंगाई मार्च, जो इधर रेड जोन में हमने इनको दाखिल होने दिया, इधर इन्होंने प्रोटेस्ट किया, तकरीरें की। नहीं रेड जोन में तो दाखिल नहीं हुआ, मेन श्रीनगर हाईवे पे यही रेड जोन या मतलब डी चौक इस्लामाबाद में ना कोई रुकावट ना कोई कंटेनर। मैं आपको आपके प्रोग्राम से अनियर इनको चैलेंज भी करता हूं और आपके साथ मैं ये एग्रीमेंट भी लिखने के लिए तैयार हूं और लिख के भी दूंगा। अगर ये हमारे रास्तों में रुकावटें नहीं खड़े करेंगे, ये कंटेनर नहीं खड़े करेंगे, ये पुलिस नहीं खड़े करेंगे, ये शेलिंग नहीं करेंगे, ये रबड़ की गोलियां नहीं चलाएंगे, ये गोलियां नहीं चलाएंगे, अगर हम इस डी चौक में 5000 दिन भी इधर रहे ना, एक गमला नहीं टूटेगा। ये मैं आपको गारंटी करने के लिए तैयार हूं। अच्छा, ये मैं आपको गारंटी करने के लिए तैयार। देखिए हमारे सबसे प्रमन लोग हैं, हमारे प्रो पाकिस्तानी हैं, वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, उनको पता है कि हमारी ही टैक्स के पैसों से ये चीजें बनती है, तो वो क्यों तोड़ेंगे। देखिए जब आप कंटेनर खड़े करते हैं, पुलिस शेलिंग करती है, आप डंडे बरसाते हैं, तो एक नेचुरल रिएक्शन जरूर आता है। अगर वो उधर से शेलिंग कर रहे हैं तो वही गोले हमारे कारकुन वापस फेंकते हैं। मैं इन चीजों को डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन हमारी पार्टी जो है प्रमन है। हाँ, ये अभी 9 मई का हवाला देंगे तो 9 मई की तहकीकात करें। 26 नवंबर पे आ जाता हूँ। देखिए अच्छा 26 नवंबर मैं जरा एक ब्रेक ले लूं, मैं एक ब्रेक लेता हूं जी, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद जी। नासिर हुसैन शाह साहब, अब आपके साथ भी हमने कुछ आपके हुकूमत और आपकी पार्टी के हवाले से भी बात करनी है, लेकिन ये जो शाहिद खटक साहब कह रहे हैं जी कि अगर हमारे पर पाबंदियां ना लगाई जाए, रास्ता ना रोका जाए, हम पे तशद्दुद ना किया जाए, तो हम ज़मानत देने के लिए तैयार हैं, लिख के देने के लिए तैयार हैं कि हम पुरअमन रहेंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि इनकी बात मान लेनी चाहिए?
शायद खटक साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं और भले अब आज तो भोले बादशाह भी लग रहे हैं कि जिस तरह की गारंटीज ये दे रहे हैं, और इस तरह का वैसे सीन है नहीं। लेकिन जो इनका टाइम था, जो फरिश्तों का टाइम था इनका, जब बहुत अच्छी हुकूमत थी, उसमें भी आपने देख लिया, आपने खुद गिनवा दिया कि मियाँ साहब के साथ क्या हुआ, या प्रेसिडेंट साहब सब जेलों में थे, अदी फरियाल टालपुर साहिबा जेलों में थी, और जो कुछ होता रहा वो पहले भी मैंने अर्ज कर दिया कि वो मकाफात अमल है। यहाँ मौरूसी सियासत की बात हुई। देखें, ये एक हकीकत है कि यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो शख्सियात की वजह से ही हैं। यहाँ पे वो माइनस का सब ने करके देख लिया, न माइनस जरदारी साहब, न माइनस जो भी बीबी का भी कोशिश की गई थी, माइनस और भी कोशिशें होती हैं, माइनस मियाँ साहब की भी कोशिश की गई। तो इस तरह माइनस इमरान साहब की भी कोशिश जो है ना वो कामयाब नहीं होगी। उनकी पार्टी उन्हीं की उससे है, और अगर उनको खुदा न खास्ता अगर वो चेंज होते हैं या कोई और आके लीड करता है तो कोई ऐसी पजीराई उनको नहीं मिलेगी। ये एक हकीकत है। मौरूसी के अलावा हमारे पास है ना दीगर मिसालें, मैं नाम ना भी लूँ तो अच्छा है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके यहाँ बिल्कुल ये सिलसिला है कि वो कोई मौरूसी सियासत नहीं है। तो आप देख लें कि वो उनको ऐसी पजीराई नहीं है। पूरे मुल्क में एक आध सीट भी बड़ी मुश्किल से कहीं पे उनको मिल सकती है। तो ये हमारा है, मुआशरे की एक बात है, और जाहिर है उनकी कुर्बानियाँ हैं जो जो लोग भी हैं उसमें। तो आप जो बात सर कह रहे हैं कि हमने जिस तरह ये आएगी तहरीक चलेगी, तो जैसे अभी खटक भाई कह रहे थे कि हमने नहीं रोका था जब वो मार्च था, तो मैं तो उस मार्च में शामिल था। जैसे ही हम सिंध से पंजाब में दाखिल हुए तो हमारे रास्ते बहुत सारी जगहों पे रोके गए, चेंज कराए गए, हमने तो एक गमला भी नहीं तोड़ा। मुल्तान में तो बड़ा शदीद किस्म का इशू हुआ था, लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसी बात नहीं हुई, और वहाँ से कराची से लेके इस्लामाबाद तक, पिंडी तक, कहीं कोई एक नुकसान बता दें कोई किया हो। इसके बरक्स मैंने वही कहा कि तर्ज सियासत पीटीआई को चेंज करना होगा। कोई इसमें शक नहीं कि पॉपुलर है, बिल्कुल है, और खान साहब इस वक्त लीडर हैं, और ये भी मैं कहता हूँ कि उन्होंने बड़ी जवामर्दी से कैद काटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसी तरह की कैदें सबके लीडरों ने काटी हैं। आपको आसिफ साहब पर तशद्दुद भी याद होगा कि जिस तरह उन पर उनकी ज़बान कटी थी, और बहुत सारी चीज़ें थी। मियाँ साहब भी और मरियम साहिबा भी वहाँ की बातें बताती रहती हैं, मुख्तलिफ हमने सुनी है। तो ये सारा कुछ होता रहा है सर यहाँ पे। तो ऐसे नहीं है कि कोई फरिश्तों की गवर्नमेंट कोई गुजरी है और जिन्होंने बड़ा कुछ किया, सब ने अपना अपना हिस्सा उसमें डाला है। और लेकिन अगर ये चेंज करते हैं, और जैसे अभी देखें कासिम और वो मासूम बच्चे हैं वो बाहर से आ रहे हैं, अभी से यही शुरू हो गया कि जी वो आके उस तहरीक को आके लीड करेंगे, जी आके वो निकलेंगे। भाई आप लोग जो यहाँ पे मौजूद हो, इतने सारे बड़े बड़े तोरम खान यहाँ बैठे हैं, वो आके निकालें ना जलसे जुलूस और पुरअमन रखें ताकि कोई भी गवर्नमेंट को ना रोक सके। देखिए अगर यहाँ पे इन्होंने कुछ मैं सिंध की बात करूं सर, यहाँ पे इन्होंने ट्रेन मार्च किया था और पुरअमन रहे थे, तो हमने मुकम्मल इजाजत दी। पूरे सिंध में इनका वो ट्रेन मार्च गया था। अलीम आदिल साहब सदर जो हैं इनके, उन्होंने उसको लीड किया, लेकिन उन्होंने उस पर कारबंद रहे। लेकिन फिर दोबारा कोई भी रैली कोई निकलती है वो फिर तोड़ फोड़ करती है, रेड जोन जाने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर है उसको तो फिर अलाउ नहीं करेंगे। अगर ये पुरअमन रहते हैं तो फिर इनको जरूर इजाजत मिलनी चाहिए। अकील मलिक साहब, नासिर हुसैन शाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो कह रहे हैं जी इमरान खान ने बड़ी जुआमर्दी से जेल काटी है, आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल उन्होंने अच्छा करते जेल हैं काटी। हाँ नहीं, ये तो एक फैक्ट है ना जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। वैसे भी उनको नेल्सन मंडेला बनने का शौक था, तो मेरे ख्याल से वो शौक भी अपना पूरा कर रहे हैं। वो ये कहते हैं, जो मैंने ट्वीट्स वगैरह या बयानात मुख्तलिफ देखे, कि मैं मुश्किल वक्त में ज़रूर हूँ लेकिन मैं जेल के अंदर आज़ाद हूँ। तो फिर इधर से प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी 22-22 घंटे की कैदो सोबत या आइसोलेशन वो बर्दाश्त कर रहे हैं। तो 22 घंटे की तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ, देखें बिल्कुल उन्होंने जेल काटी है, और हमारी पार्टी के कई लीडर्स कह चुके हैं इस बात का, तो उस बात में एतराफ़ करने में कोई ऐसी हर्ज नहीं है कि जेल उन्होंने बिल्कुल काटी है और वो काट रहे हैं। लेकिन ये उसको लेबल कर देना कि ये गलत जेल काट रहे हैं
या बगैर किसी केस के काट रहे हैं या कोई इलीगल कन्फाइनमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इलीगल कन्फाइनमेंट नहीं, इलीगल कन्फाइनमेंट नहीं है। वो अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। जिन केसेस में वो मुलविस रहे हैं, जिनका फैसला हो चुका है, वो मुख्तलिफ केसेस हैं। और एक उसमें से लेटेस्ट आपको पता है कि वो 190 मिलियन पाउंड आर्म फैम में जिसको कहा जाता है, वो केस है और उसी में वो काट रहे हैं। अच्छा, एक ज़िमनी सवाल मैं करना चाह रहा था कि आज एक अवामी नेशनल पार्टी की रहनुमा है समर हारून बलोर साहिबा, उन्होंने आज मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। तो ANP तो आपकी इत्तेहादी है और ANP के जो सरबराह हैं ML वली साहब, वो आपके और पीपल्स पार्टी के वोटों से सेनेटर बने हैं बलूचिस्तान से जी। तो ये आप अपने ही इत्तेहादियों के लोग क्यों तोड़ना शुरू हो गए? देखिए, हमारी पार्टी में जो भी आएगा और जो आने की ख्वाहिश रखता है, हमारी पार्टी की क़यादत उनको वेलकम कहेगी। और इसमें ये सियासत का हुस्न है। इसमें ऐसी क्या बात है कि अगर कोई आपकी पार्टी में आना चाहता है और जिनको दावत दी जाए कि बिल्कुल, और हम तो कई और लोगों को भी दावत देते रहे हैं गाए बगाए, हम तो चाहते हैं कि हमारी पार्टी स्ट्रेंथन हो, लेकिन एट आवर टर्म्स एंड कंडीशंस। अच्छा, ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है शाहिद खटक साहब कि ये जो अब रिजर्व सीट्स के बाद जो नई सिचुएशन बन रही है, तो इसमें नो कॉन्फिडेंस की तो मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि अब उसकी तरफ तो लोग इतनी तवज्जो नहीं दे रहे। अब सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, तो आप खैबर पख्तूनख्वा से अपने जो सेनेटर्स हैं वो बनवाने में कामयाब हो जाएंगे या उसमें भी आपको नाकामी होगी? इंशाल्लाह हमारी जो तादाद मतलूबा वो पूरी हो जाएगी। अच्छा, उसमें कोई सेटबैक नहीं होगा। और जो आप जिनको टिकट देंगे वही कामयाब होंगे? हाँ, इंशाल्लाह वही कामयाब होगा जो हमारे नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि अभी पता नहीं है कि वो सुनीता के हैं, तहरीक इंसाफ के हैं, इंडिपेंडेंट के हैं। अभी ये इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नशिस्तें भी ले ली, हमसे छीन ली, दे दी, बांट दी माल गनीमत की तरह, लेकिन ये क्लियर नहीं किया कि हम कौन सी पार्टी में। अच्छा, नासिर शाह साहब, चलें, ये तो मैंने सवाल कर लिया अकील मलिक साहब से कि ANP इनकी इत्तेहादी जमात है, तो अपनी ही इत्तेहादी जमात के लोगों को ये अपनी पार्टी में क्यों शामिल कर रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ और कुछ सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही हैं कि जी सदर आसिफ अली जरदारी साहब को सदर के ओहदे से हटाया जा रहा है, बज़ाहिर उसकी तरदीद कर दी गई है, बहुत से हुकूमती वज़रा ने भी तरदीद किया है और ये कहा जा रहा है जी ये बेसलेस स्टोरीज़ हैं, लेकिन लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसमें गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं या पैदा करने की कोशिश तो की जा रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? सर, ये ऐसे ही शोशे हैं जो छोड़ दिए जाते हैं। जिस तरह कह दिया गया कि जी रिजर्व सीट के बाद 2/3 अक्सरियत के बाद अब जी टेन्योर जो है उसको ऑलमोस्ट डबल करने की बात होगी, तो फिर मतलब बेतुकी सी बातें हैं। और प्रेसिडेंट साहब के लिए भी एजाज सैयद साहब वैसे बड़े मोहतरम हैं, लेकिन उन्होंने भी कहीं से कोई सुन लिया होगा, कहीं ना कहीं तो कोई किसी की जहन या किसी की हो सकता है ख्वाहिश विश हो कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। और दूसरा, हालात भी ऐसे नहीं हैं। और प्रेसिडेंट साहब आप उनको जानते हैं और आप लेकिन भी आपने बहुत सिर्फ ज़्यादा उनको जानते हैं शाह साहब, कि आपने कोई सिर्फ ऐसा एक ही सूरत हाल भी आपने सिर्फ एक ही नाम लिया है, वो नजम सेठी साहब ने भी ये बात की और भी लोगों ने बात की है, तो ये सिर्फ एक सोर्स से खबर नहीं आई, और भी सोर्सेज से आई। मैंने कहा कि इसकी तरदीद हो गई है, लेकिन ये इसका फैलना वो उसके पीछे क्या आपको नजर आता है? जी जी सर, उसको देखें, मैं तो ये बात नहीं कहता और ना ही मैं बात करके फिर ज़ेरे बहस आना चाहता हूँ, लेकिन अगर किसी तरफ से वो ये बात आई है तो वो पूरी बात हो सकता है ना सुना रहे हों। देखें, अगर यही सेटअप है, इसी तरह का तरीक़ेकार है, तो एक ही सूरत हो सकती है। प्रेसिडेंट साहब अगर सदारत छोड़ते हैं तो फिर जाहिर है वजीर आज़म हाउस जो है वो जेलों के पास होगा, प्रेसिडेंसी भले कोई और ले ले, अदरवाइज तो कोई ऐसी सूरत हाल मुझे नहीं नजर आ रही। और मैं वैसे ही कह रहा हूँ, कोई इसमें वो ये कह के मेरी तरफ से कि जी उन्होंने ये कह दिया है, ऐसी कोई नहीं, मैं कोई नहीं। शायद भाई आप लड़ा रहे हैं अल्फाज में भाई, दोनों भाई दो तरह की होती है, छोटा भाई है, एक हमारा हम सख्ती से देते हैं और ये नरमी से दे रहे हैं। इस फेक न्यूज की भी जो मुझे सोर्स नजर आ रही है ना, वो PTI के कैंप से ही नजर आ रही है
क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे इत्तेहाद में कोई ऐसा रखना डाला जाए। अब वो असल में आपका मैं माजी वही- देखे ना, मैं जो वही एक तो कह रहा कोई हूँ। किसी को सड़क पे जी। घसीट रहा था, कोई फेंट कर रहा था, तो जब हम आपका माजी देखते हैं और आपका हाल देखते हैं तो ये फैसला वाले तो के लिए आपको मुश्किल भी नहीं है। ये ऐसे लग रहा है कि ये फेक न्यूज़ है? ये एब्सोल्युटली कंकॉक्टेड, बेसलेस और फेक न्यूज़ है, फॉल्स जी न्यूज़ बिल्कुल है, फेक और इसमें कोई सदाकत नहीं है। और पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और एक बहुत नहायत एक अहमियत की हामिल है, हमारे साथ इस इत्तेहाद में है। आज अगर हम हुकूमत में हैं तो मीर साहब इसमें मुझे कहने में कोई आड़ नहीं कि हम उनकी सपोर्ट के साथ हैं। नहीं, लेकिन ये फेक न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट का जो रिजर्व सीट्स के बारे में फैसला है उसके बाद ही क्यों फैली है? और फेक न्यूज़ जैसे ही फैली है तो ANP के लोग जो हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शामिल होना शुरू कर दिया, और मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ और भी अहम शख्सियात जो हैं और पार्टीज़ की वो भी मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाली हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सीरियस एक एफर्ट हो रही है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसको पीपल्स पार्टी की मोहताजी से निजात मुस्लिम दिलानी नून है। की बजाय अगर देखिए- आप किंग पार्टी नहीं, कहें मैं ये ज़रूर कहूँगा मीर साहब के जो लोग पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं उन्हीं की स्ट्रेंथ काउंट होगी ना। उसके हाँ। बाद उसके बाहर जो लोग मौजूद हैं बिल्कुल मोस्ट वेलकम, वो आए हमारी पार्टी में। हमारी जो अब terms and conditions समर है, उसके हारून बलोर साहबा जो है वो मुताबिक MNA बन रही हैं। देखिए, अब मैं ये तो पार्टी ही मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर ना। कर सकती है। मैं आपको मेरे बता रहा हूँ। मेरे पास इस किसी किस्म की चले, जो है, इस मैं किस्म आपको की खबर knowledge दे या रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपकी खबर है, आप बिल्कुल वो MNA बन खबर रही है। रख सकते हैं बिल्कुल। लेकिन मैं ना इसको कंफर्म करूंगा ना डिनाई करूंगा, क्योंकि मेरी नॉलेज में नहीं है। जो बात तो मेरी इसलिए knowledge फिर में मैं नहीं- एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। एक अवामी मसला है, उस पर भी बात कर लेते हैं कि जो चीनी है उसकी कहीं पे शॉर्टेज है, कहीं पे उसकी कीमत में इजाफा हो गया है। तो कोई नासिर हुसैन शाह साहब, कोई आप बताएंगे हमें सिंध की सूरत हाल क्या है? सारे मामलात आपके नोटिस में होते हैं। ये जो चीनी है और कुछ और भी वैसे चीज़ें हैं, लेकिन चीनी जो है उसके बारे में बताया जा रहा है जी कि उसकी शॉर्टेज हो गई है, अब उसको इंपोर्ट भी किया जा रहा है। तो सिंध हुकूमत इसको कैसे देख रही है? देखिए, इस पे चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग भी की है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे शॉर्टेज ना हो। और इस तरह का कोई बहुत बड़ी किराए नहीं है इस वक्त तक। आगे देखें क्या होता है। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जो शुगर मिले हैं, जो वहाँ पे उनका स्टॉक है, उसको बाहर लाया जाए और मार्केट में फैला दिया जाए ताकि ये शॉर्टेज जो है वो ना रहे और इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पेश आए, क्योंकि हमारे यहाँ भी काफ़ी मिकदार में है और उस पर की जा रही है। बल्कि इस पे फेडरल गवर्नमेंट ने भी बड़ा कदम लिया था, सख्त एक्शन लिया था, और बहुत सारे जो शुगर मिल के ऑनर हैं पूरे मुल्क में, उन सबको बहुत सख्ती से उनके साथ पेश आए थे। जिसके बाद आपने देखा कि स्टॉक ख़त्म कर दिए गए और मार्केट में आ गई थी चीनी, और फिर उसकी कीमत भी कंट्रोल की गई थी। तो एक अच्छी तरफ जा रहे हैं और अल्लाह न करे कि कोई ऐसा क्राइसिस हो, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों, वो अपना काम कर रही हैं और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की सूरत हाल है जो ना हो। जी, अकील मलिक साहब, इंपोर्ट तो हो रही है, क्यों हो रही है? देखिए, एक डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल वफाकी काबीना ने, वफाकी हुकूमत ने ये की है और उस वक़्त वाफिर मकदार में वो अवेलेबल थी और एक्सपोर्ट हमने की हम, ताकि ये प्राइसेस को नहीं, स्टेबलाइज देखे ना, रखा पहले जाए। आपने एक्सपोर्ट कर दिया, अब आप इंपोर्ट मैं कर वो रहे हैं। भी वो भी फिक्र वो भी ना उस करें, वक्त मैं वो भी आपको- उस वक्त मैं आपको बताता हूँ। अभी तो फिल वक्त हमने जो इंपोर्ट भी कर रहे हैं ताकि प्राइसेस को कम से कम रखा जाए। हमने कम से कम उसके ऊपर 53% जो इंपोर्ट टैक्सेस हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है वो उसको ऑफसेट किया है। अब ये डिसीजन तब लिया गया है ताकि हम डोमेस्टिक शुगर प्राइसेस या जो हमारी चीनी की कीमत है उसको स्टेबलाइज कर सकें, उसको बिल्कुल कम से कम पे रख सकें। अब उस वक़्त वाफिर मकदार में मौजूद थी और अगर ये वज़ीर आज़म बिल्कुल इस पर बड़ा एक जो है सीरियस एक्शन ले रहे हैं तमाम तर मामले के ऊपर। और मैं ये आपको बताऊं कि पहले भी जिस तरह नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा कि पहले भी क्रैकडाउन किया था, उन तमाम शुगर माफियाज़ को जो है उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया था। और अभी भी, क्योंकि ये वज़ीर आज़म का रिजॉल्व है कि किसी किस्म की कार्टेल को, किसी किस्म की कार्टेलाइजेशन को, किसी किस्म के ऐसे जत्थे को
प्राइसेस हाइक नहीं करने दिया जाएंगे या ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करने दिया जाएगा। आपने बार बार वज़ीर आज़म का नाम लिया। जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। बिल्कुल, वो एक्शन भी लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं जब ऑपोजिशन में थे तो इस मामले पे हमें क्या कहते थे, मुझे क्या कहते थे, ज़रा देखिए। ये फैसला शुगर की एक्सपोर्ट का है, ये वजीर आज़म इमरान खान ने पूरे होशो हवास के साथ किया। हालांकि वो जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड थे उन्होंने जगह जगह उनको तनबीह की, वार्न किया कि हमारे पास तो सरप्लस नहीं है, एक्सपोर्ट कहाँ से करेंगे आप। कार्रवाई तो वजीर आज़म के खिलाफ होनी चाहिए। इसका फैसला इमरान खान ने किया, इस चीरादस्ती का, इस डाकाजनी का फैसला इमरान खान ने किया, जानते हुए कि हमारे पास शुगर का सरप्लस नहीं है। इस तबाहकुन फैसले का जिम्मेदार इमरान खान न्याजी है। अब आपने इस तबाहकुन फैसले का जिम्मेदार इमरान खान न्याजी है। आपने इस तबाहकुन फैसले का जिम्मेदार इमरान खान न्याजी है। चले ठीक है, यानी कि पहले एक्सपोर्ट किया फिर इंपोर्ट किया, तो अब वो वज़ीर आज़म हैं तो पहले एक्सपोर्ट किया फिर इंपोर्ट किया, तो इस तबाहकुन फैसले का जिम्मेदार कौन है? शहबाज शरीफ। क्यों है? रमजान शुगर मिल किसकी है? ये क्या बात हुई? ये कोई जवाब है मेरे किसी साहब। की है ना। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शुगर मिल्स किसके हैं? किसके हैं? जहांगीर तरीन के, नवाज शरीफ और उसके जहांगीर तरीन तो पहले आपके साथ था ना, तो हमसे क्यों गया? क्यों गया? पहले मुझे इस सवाल पे उस पे मैं आता हूँ, जहांगीर तरीन के सवाल के ऊपर। सारे शुगर मिल इनके देख करते क्या हैं, पहले चीनी बाहर बेचते हैं महंगे दामों कि डॉलर के जरिए हमें पैसे मिले, ठीक है, इधर मुनाफा हुआ। फिर जब इन्होंने वापस चीनी खरीदनी होती है तो इनको तो पता होता है कि जी अभी हमने चीनी खरीदनी है, तो ये स्टोर कर देते हैं, चीनी की प्राइस ऊपर चली जाती है। फायदा किसका है? दोनों तरफ उसी खानदान का फायदा है जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है। देखिए हमारे दौरे हुकूमत में 2 रुपए या 3 रुपए चीनी महंगी हुई थी, बावजूद उसके हमने चीनी माफिया के खिलाफ अपनी भरपूर जदोजहद की। आखिर में जाके उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे लिया। हमने वहां पे भी कोशिश की कि स्टे विकेट कराएं ताकि इस मुल्क में हम इस चीनी माफिया को एक दफा फिक्स कर दें ताकि आइंदा चीनी महंगी ना हो इस मुल्क के अंदर। देखिए अभी 192 रुपए की चीनी मीर साहब आज के दिन फी केजी, जो हर जरूरतमंद इंसान यूज करता है। और अब जब ये बाहर से महंगी चीनी खरीदेंगे तो मेरे ख्याल में ये 200-300 पे चली जाएगी। नहीं, महंगी तो खरीद ही नहीं रहे। मैंने आपको कहा ना कि इंपोर्ट वो तो जब खरीदेंगे, जब इधर आएगी। और ये फैसला इसलिए एक्सपोर्ट का किया गया, एक्सपोर्ट का फैसला इसलिए किया गया। शायद आप सुन लीजिए, सुनने की भी सकत रखें। देखिए मैं आपके बारे में नहीं बोला, आप मुझे ये बताएं कि वो चीनी अब डॉलर डोमेस्टिक सप्लाईज मौजूद थी और वो डिमांड सप्लाई की बात है। वो डॉलर जाहिर बात है, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तानी अवाम सफर करे, तो फिर हमने उस टाइम एक्सपोर्ट डेफिनेटली होने दी। देखिए जब इनकी ज़ात के ऊपर बात आई है तो ये अभी इंटरफेयर करना शुरू कर दे। देखिए हमने चीनी इसलिए भेजी कि हमें डॉलर मिले ना। मैं तो यही होता है कि रेमिटेंसेस बढ़े। उस दिन डॉलर की कीमत क्या होगी कि जिस दिन इन्होंने चीनी जो है वो बाहर भेजी। अब जब खरीद रहे हैं, आज डॉलर की कीमत क्या होगी? आज डॉलर की जब ये खरीदेंगे, देखिए वो भी तो गैप है, उससे भी तो नुकसान होता है मुल्क का। शायद खटक साहब, जब आपकी हुकूमत थी तो जो शुगर मिलों के मालकान थे वो आपकी पार्टी में थे, अब इनकी पार्टी की हुकूमत आई है तो वो इनके साथ। क्या हमने कार्रवाई नहीं की? हाँ, क्या हमने कोशिश नहीं की उन लोगों के खिलाफ? सबके साथ के खिलाफ तो नहीं की आपने, कुछ के खिलाफ की। किस फॉर एग्जांपल जहांगीर तरीन, सिर्फ उसके खिलाफ की? नहीं, इसके अलावा जितने भी थे 11 शुगर मिल्स थे उसमें जो इंक्वायरी हुई थी। जो नहीं, मेरा सवाल ये है अकील मलिक साहब कि लिए आप वजीर कानून व इंसाफ हैं, ये जो कार्टल्स हैं, आप कह रहे हैं जी, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी कि ये कार्टल जो हैं ये इनकी हम इजारादारी तोड़ेंगे। बिल्कुल। तो ये कार्टल्स की इजारादारी आप कैसे तोड़ेंगे कि जब वो कार्टल्स जो हैं वो तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में की जगहों पे बैठे होंगे? देखिए उस पर एक पॉलिसी है और इस पे पॉलिसी गवर्नमेंट की फ्रॉम द वेरी गेट गो, जब से ये हुकूमत आई है तब से वज़ीर आज़म ना सिर्फ इस सेक्टर में बल्कि तमाम तर दीगर सेक्टर्स में भी रिफॉर्म्स वो लेके आए हैं। अपने ही शुगर मिलों के खिलाफ रिफॉर्म्स लेके आए हैं, अपने ही शुगर मिलों के खिलाफ। अच्छा जरा ये बता दें कि ये कह रहे हैं रमजान शुगर मिल किसकी है, वो उनकी तो नहीं है। देखिए जी उनकी मेरे ये जवाब तो सुप्रीम कोर्ट कौन ओनर है, मैं आपको कोई कंपनी के डॉक्यूमेंट्स तो नहीं देखे मैंने कि मैं आपको बता सकूं वो किसकी है। ये जवाब तो सुप्रीम कोर्ट में ना दे। अच्छा नासिर हुसैन शाह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी शाह साहब। मैं सिर्फ एक चीज़ की वजाहत करना चाह रहा था, बल्कि बताना चाह रहा था कि बहुत सख्त क्रैकडाउन हुआ था फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें कुछ वफाकी वज़रा के करीबी अजीज़ और इसी तरह बहुत सारे बासर लोग जो
जाहिर है ज़्यादा ये है ही सिंध और पंजाब में ये मिल्स जो हैं, तो उन सब पर क्रैकडाउन हुआ था और बगैर किसी उसके अच्छा शाह साहब, ये किया शाह गया था साहब वो प्राइम आप मिनिस्टर सही साहब कह की रहे होंगे, तरफ से। लेकिन तारीख ये बताती है कि ये इशू जो है ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर से चल रहा है, जब वो प्रेसिडेंट थे, शौकत अजीज़ प्राइम मिनिस्टर थे और लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज़ चेयरमैन नैब थे। तो चेयरमैन नैब जनरल शाहिद अजीज़ ने एक क्रैकडाउन शुरू किया और उसके बाद प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने उनको प्रेशराइज करके वो क्रैकडाउन बंद करवा दिया। इसलिए मैंने ये सवाल किया कि अगर परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत जो है वो इस शुगर माफिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो ये शहबाज शरीफ साहब क्या बिगाड़ेंगे, जिसके खुद के अपने 3 मिल्स हो शुगर की। देखिए बिल्कुल, मैंने जिस तरह आपको अर्ज़ किया कि वज़ीर आज़म तमाम तर सेक्टर्स में रिफॉर्म्स ला रहे हैं और ये दिस इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रिफॉर्म एज़ वेल। जिस तरह नासिर हुसैन शाह साहब ने भी कहा कि हमने किया, उनके खिलाफ बिला खौफ व तरदीद और बिला तफरीक जो है हमने एक्शन किया उनके खिलाफ और अभी भी एक्शन करेंगे। चले बिल्कुल एक्शन होगा। ये एक ऐसा मामला है जिस पे सिर्फ आप तीनों को नहीं, अकील मलिक साहब, शाहिद खटक साहब और नासिर हुसैन शाह साहब को नहीं, तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर एक हिकमत अमली बनानी चाहिए कि ये जो कार्टल्स हैं, जो माफियाज हैं, इनकी इजारादारी तोड़ने की ज़रूरत है और उसमें मीडिया को भी कोई किरदार अदा करना चाहिए। सिर्फ हमें ऐसी खबरें नहीं फैलानी चाहिए जिसकी सारी तरदीदें कर रहे हों। किसी दिन ऐसी भी खबर चलाएं कि जनाब ये जो 5 शुगर मिल के मालकान हैं जिनका 5 मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ताल्लुक था, इन 5 के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू हो गया है। अल्लाह करे कि हम ऐसी भी खबर सुने। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।